क्या आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं और उससे बेपरवाह रह सकते हैं? क्या आप नियंत्रण छोड़ सकते हैं और फिर भी हर काम पूरा कर सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य बिना जोर डाले हासिल कर सकते हैं? ये सभी प्रश्न प्राचीन ताओवाद के प्रमुख ग्रंथ ताओ ते चिंग में उठाए गए हैं, जिसे रहस्यमय संत लाओ त्सो ने लिखा था। लाओ त्सो के बारे में बहुत कम जानकारी है और कुछ इतिहासकारों को यह भी संदेह है कि वह वास्तव में अस्तित्व में थे भी या नहीं। फिर भी जिसने भी ताओ ते चिंग लिखा, उसने लाखों लोगों को दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लिए प्रेरित किया है। ताओवाद अस्तित्व के निष्क्रिय ग्रहणशील पहलुओं का गहराई से सम्मान करता है, जिसे सामान्यतः कम महत्व दिया जाता है। जब हम यिन या जीवन के फेमिनिन पहलुओं की ताकत को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि काम में प्रयास और बल हमेशा सबसे प्रभावी उपकरण नहीं होते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाओ त्सो की बुद्धिमत्ता हमें जीवन की धारा के साथ बहने में मदद कर सकती है। हम जीवन को कम तनाव और चिंता के साथ कैसे जी सकते हैं? हम एक समृद्ध और प्रयासहीन जीवन कैसे जी सकते हैं, जो प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ हो? लाओ त्सो के लेखों पर आधारित निम्नलिखित 5 पाठ आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लाओ त्सो का पहला सूत्र है, गुरु दूसरों पर सद्गुण नहीं थोपता। इस प्रकार वह अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है। साधारण व्यक्ति जो बल का प्रयोग करता है, वह पाता है कि वह कुछ भी हासिल नहीं करता। ताओ ते चिंग में लाओ त्सो बार बार बल के प्रयोग के विरोध में लिखते हैं। जब भी हम जबरदस्ती करते हैं तो हम प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ जाते हैं, जिससे हमें परेशानी में पड़ने की अधिक संभावना होती है। हम अक्सर गलती से मान लेते हैं कि हम अपनी इच्छा से चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ ही होती हैं। जबरदस्ती करने बजाय अगर हम प्रकृति के साथ काम करने का तरीका खोज लेते हैं, तो चीजें सहज हो जाती हैं और हम खुद को थकाए बगैर कार्यों को पूरा कर पाते हैं। लाओ त्सो का दूसरा सूत्र है, जो लोग अपने पैरों के बल खड़े होते हैं, वे दृढ़ता से खड़े नहीं होते। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, वे बहुत दूर नहीं जाते। जो लोग दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही रोशनी को मंद कर लेते हैं। वर्तमान सभ्यता में लोग अक्सर खुद को अत्यधिक पुश करते हैं। सीमाओं को धक्का देना गलत नहीं है, लेकिन इसमें संतुलन भी होना चाहिए। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ओवरबर्डन से मांसपेशियों को तोड़ना उन्हें मजबूत बनाने के बजाय कमजोर बना देता है। इसी तरह जीवन के अन्य पहलुओं में भी अत्यधिक प्रयास हमारे स्वास्थ्य और संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल लाओ त्सो हमें इस सूत्र के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमारे भीतर का अहंकार जो कहता है कि मैं सब कर सकता हूं या मैं ही आज तक सब करते आया हूं, यह अहंकार हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा में धकेल देता है और अंत में हमें सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं होता। लाओ त्सो का तीसरा सूत्र है, क्या आप दुनिया पर शासन करना और उसे नियंत्रित करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसे कभी किया जा सकता है। दुनिया एक पवित्र पात्र है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसे और भी बुरा कर देंगे। हम अक्सर जीवन में चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। हस्तक्षेप हमेशा आवश्यक नहीं होता और कई बार समस्याएं खुद ही हल हो जाती हैं। लाओ त्सो का कहना है कि जब हम दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करना चाहिए और जब संभव हो, नियंत्रित करने के प्रयास को छोड़ देना चाहिए। लाओ त्सो का चौथा सूत्र है, अगर आप जो कुछ भी करते हैं उसे छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कार्य ही ना करेंगे। इसका मतलब तो है कि हम सहज और प्रवाह की स्थिति में रहकर अपने कार्य करें। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और वर्तमान में रहते हैं, तब हम जीवन की धारा के साथ बहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। लाओ त्सो इस सूत्र में वही बात कर रहा है जो श्री कृष्ण ने गीता में की है कि हमें कर्मों को फल की आसक्ति के बिना करना चाहिए, जिससे हम परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। लाओ त्सो का 5वां सूत्र है, जिस व्यक्ति के पास कम है उसे अधिक मिलेगा, जिस व्यक्ति के पास अधिक है वह भ्रमित हो जाएगा। लाओ त्सो सिंप्लिसिटी में संतोष पाने की कला की सराहना करते हैं। वह मानते हैं कि जब हम कम में संतुष्ट होते हैं तब हमें अधिक मिलता है। भौतिक संपत्ति की लालसा हमें असंतुष्ट कर सकती है, जबकि सिंप्लिसिटी और संतोष में शांति और संतुष्टि होती है। आप स्वयं ही देखते होंगे, जब भी आप
किसी भी चीज को, चाहे वह हिक धन हो या कोई बड़ा पद, इन सब के पीछे निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित करने में लगा है, पर असल में कोई स्वयं को सुरक्षित ही नहीं कर सकता। और जब अंत में वह जो चाहता था नहीं पा पाता तो अत्यंत दुख और पीड़ा में पड़ जाता है। तो ये थे लाओ त्सो के 5 सूत्र, जो मुझे महसूस हुआ कि आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है। लाओ त्सो की शिक्षाएं हमें जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही हैं जो हम अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर नहीं, बल्कि इसके साथ बहकर प्राप्त करते हैं। जबरदस्ती, नियंत्रण और अत्यधिक प्रयास करने की बजाय अगर हम जीवन को स्वीकार करना सीखें और उसमें प्रवाहित हो, तो हम एक अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित जीवन जी सकते हैं।